तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में कुछ डाइट के द्वारा कुछ सूचनाएं आपके बीच में प्रोवाइड की जा रही हैं। हालांकि मैंने देर रात आपके बीच में एक वीडियो प्रोवाइड करके आपको आगरा डाइट के तहत एक नोटिस आई थी, उस नोटिस को मैंने आपके बीच में बताने का प्रयास किया। ठीक है, कुछ और कंफ्यूजन्स आपके बीच में बन रहे हैं, कुछ और डाइट की नोटिस हमारे बीच में आई हुई है, जो कि उस नोटिस को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहां देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फाइनली अब जो है, जो निजी संस्थान मीन्स अगर आपने प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो प्राइवेट विद्यालय में अगर आपने एडमिशन लिया है तो प्राइवेट वाले डाइट स्तर पर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाते हैं, है ना। अब वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसके अंतर्गत आपके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल हम आपके बीच में बात करेंगे। एडमिशन कैंसिल, भैया अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो एडमिशन आपका कैंसिल होना बिल्कुल सुनिश्चित है, ये कोई रोक नहीं सकता है ना। आगे यहाँ देख सकते हैं कैसे होगा वेरिफिकेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने हैं, ठीक है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिएगा आपके बीच में सबसे पहले तो ये नोटिस जो है ये मैनपुरी डाइट से जारी की गई है। लिखा जा रहा है पत्रांक संख्या इतना, ये भी देख सकते हैं 17/3/2025, प्रबंधक प्राचार्य समस्त निजी डीएलएड संस्थान जनपद मैनपुरी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा डीएलएड 2024 में प्रवेशित अभ्यर्थियों के जो है अभ्यर्थियों के अभिलेखों की पत्रावली के संबंध में कहा जा रहा है उपयुक्त विषय आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्थान में, एक सेकंड देख लेते हैं कैमरे में बढ़िया नजर आ रहा है, हाँ ठीक है, सब कुछ दिख रहा है। आपके संस्थान में नवीन प्रवेशित डीएलएड बैच 2024 के प्रशिक्षुओं का अभिलेखों का सत्यापन अधो हस्ताक्षरित द्वारा किया जाना है। अतः आप अपने संस्थान में प्रवेशित प्रशिक्षुओं की पोर्टल से निकाली गई सूची अलॉटमेंट लेटर, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से क्या क्या चीजें आपको रखना है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। पहला तो आपका अलॉटमेंट लेटर है, जाहिर सी बात है आपके पास है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन पत्र जो आपने आवेदन फॉर्म भरा है वो चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट, अंक पत्र व प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है ना। हाई स्कूल अब तो जो आ रहे हैं अंक पत्र प्रमाण पत्र सब इक्के में, सब कुछ उसी में हो जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र अब जो आ रहा है सबका इक्के में है। स्नातक अंक पत्र व प्रमाण पत्र, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें अगर हम बताएं तो स्नातक का एक सेमेस्टर का नहीं चाहिए भैया, ठीक है। टोटल अगर आपके पास 6 सेमेस्टर हैं तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट हमको चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का दिखा देंगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा, नहीं, ठीक है। हमें टोटल 6 सेमेस्टर तक मार्कशीट चाहिए, वो भी फाइनल, है ना। ऐसा नहीं कि अगर हमने आपको बताया है कि अगर किसी कंडीशन में आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगा है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है, है ना। लेकिन अब कुछ लोग अपने मनमानी तरीके से किए हैं, ठीक है, वो उनका चाहे किसी भी सेमेस्टर में बैक रहा हो वो एडमिशन ले लिए हैं। तो अगर आपने ऐसे केस में एडमिशन लिया है तो 100% आपका एडमिशन कैंसिल है, आप अब यहीं से जान लीजिए, ठीक है। अब यहां देख लीजिएगा मूल निवास प्रमाण पत्र, भैया आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए भी मूल निवास प्रमाण पत्र बिल्कुल कंपलसरी है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आप जनरल में यहां फाइट कर रहे हैं, ठीक है। आप जनरल में यहां फाइट कर रहे हैं, जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। दूसरा है विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, ये जो आपका लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका लगेगा विशेष आरक्षण, जैसे मैं अगर बताऊं आप एससी कैंडिडेट हैं, आप अपने कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो आपके पास शेड्यूल कास्ट का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर का लाभ ले रहे हैं तो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी आप किसी भी आरक्षण का लाभ अगर ले रहे हैं, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, ठीक है, आप किसी भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है, नहीं है तो एडमिशन खत्म, ठीक है। अब व्यवस्थित प्रमाणित छाया प्रति आप इनका फोटोकॉपी निकाल करके, ठीक है,
सब पे अपनी सिग्नेचर करके देख सकते हैं 25/3/2025 तक अनिवार्य रूप से। इसके साथ साथ वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा 25/3/2025 तक अनिवार्य रूप से संस्थान में जमा करना सुनिश्चित करें। अब लेखों का सत्यापन न होने की दशा में आपके संस्थान के नव प्रवेशित प्रशिक्षुओं से संबंधित समस्त कार्य बाधित कर दिए जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व उक्त निजी संस्थान का ही होगा। देख सकते हैं प्राचार्य की सिग्नेचर है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है भुगांव मैनपुरी, ठीक है। अगली नोटिस यहां देख लीजिए, ये भी कल के डेट में ही निकाली गई है आगरा डाइट के लिए, सेम वही चीजें यहां भी लिखी गई हैं, ठीक है। अब मुझे इस पर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं भैया, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे होगा? वेरिफिकेशन आपके कॉलेज स्तर पर नहीं होता, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हालांकि कॉलेज वाले आपका डॉक्यूमेंट्स लेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के डाइट पर वेरिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है। डाइट स्तर पर जब आपका वेरिफिकेशन होगा, अभी भी एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि एडमिशन अगर फाइनल हो गया तो हो गया, नहीं, ठीक है। अब यहां पर वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो कैंसिल है। हाँ, अगर आपके फॉर्म में कोई बड़ी त्रुटियां मिलती हैं तब भी यहां से भी आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि भैया अगर बड़ी त्रुटियां हैं तो आप एडमिशन मत लीजिएगा, 1 साल वेट कर लीजिए। लेकिन कुछ लोग होते नहीं कि चलिए यार हो जाएगा, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। तो इसके जिम्मेदार तो आप खुद होंगे, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए कंपलसरी हैं। दूसरा, ये जो नोटिस है प्राइवेट विद्यालय के लिए है। जिस जिले की नोटिस निकाली जा रही है उस जिले में जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं सबके लिए ये नोटिस काम करेगी। जैसे मैंने आपको मैनपुरी के बारे में बताया, तो मैनपुरी जिले में जितने भी प्राइवेट कॉलेज संचालित हैं खासकर डीएलएड के, ठीक है, ये नोटिस सबके लिए है। आप अपने अगर मैनपुरी से वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे भी कमेंट करके बताइएगा कि हाँ जो है हमको भी ये सूचनाएं मिली तो अच्छा है ना। आप कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी जिले से देख रहे हैं तो प्लीज आप सब थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हम कहाँ से देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी उत्साह वर्धन होता है कि हाँ मेरा ये वीडियो दूर दराज के लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। बाकी हमारा जो काम है, मैं अपना काम निस्वार्थ भाव से कम कर रहा हूं, है ना। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सब वीडियो को देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से हर एक फैक्ट सूचनाओं से आपको हम रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।